एक जोक ने मुंबई का हैबिटेट स्टूडियो तुड़वा दिया। पर सवाल ये है, जहां कॉमेडियन को जेल भेजने की बात हो रही है, वहां उन लोगों को कौन पकड़ेगा जिन्होंने तोड़फोड़ की? और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, क्या उन्होंने डिफेंड किया है ये एक्शन? चलिए समझते हैं जोक से जंगल राज तक का सफर। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और ताजे, इंगेजिंग और लीगली लोडेड एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी पर, जहां एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक वैंडलिज्म के एलिगेशंस भी उठ रहे हैं। तो व्यूवर्स, बात शुरू होती है कामरा के नए भारत नाम के स्टैंड अप वीडियो से, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर सटायर किया। जोक ने वायरल होने की वजह से एक और फायर इग्नाइट कर दी। 23 मार्च को शिवसेना शिंदे फैक्शन के कुछ वर्कर्स ने मुंबई के पॉपुलर हैबिटेट स्टूडियो को तोड़ दिया। चेयर्स उठाई गई, सीलिंग्स तोड़ दी गई और धमकियां ओपनली दी गई। सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। फिर क्या हुआ? बुक माई शो ने कामरा के शोज के टिकट्स हटवा दिए। जी हाँ, आपने सही सुना। शिवसेना के लीडर राहुल कनल ने कंप्लेन लिखी, बुक माई शो को लेटर भेजा, कामरा को ब्लैक लिस्ट करो। एफआईआर फाइल हुई, पुलिस ने नोटिस भेजा और कामरा ने तीनों बार अपीयरेंस से इनकार कर दिया है। कामरा पर कंप्लेंट है डेफेमेशन की, यानी डिप्टी सीएम का नाम लेकर उनका मजाक उड़ाना। पर लॉ के मुताबिक सटायर जब तक वो मलिशियस या इंटेंशनली फॉल्स नहीं हो तो वो फ्री स्पीच के एम्बिट में आता है। आईपीसी सेक्शन 499 कहता है डेफेमेशन तभी माना जाता है जब किसी का सोशल इमेज डैमेज हो इंटेंशनली। लेकिन सटायर और कॉमेडी ऑफन फॉल अंडर फेयर कमेंट, स्पेशली जब वो पॉलिटिकल सटायर हो। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि कामरा के जोक्स पर तो एक्शन हुआ, लेकिन जो लोगों ने हैबिटेट स्टूडियो को तोड़ दिया उनके खिलाफ क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस ने कहा फ्रीडम है लेकिन कुछ भी बोलने की नहीं। उन्होंने कामरा से माफी मांगने की डिमांड की, पर सेना वर्कर्स के वायलेंस पर एक शब्द नहीं कहा। अजीत पवार ने भी लीगल बाउंड्रीज की बात की, पर तोड़ फोड़ पर साइलेंस। तो इस साइलेंस का मतलब क्या निकलता है? वही डिप्टी सीएम शिंदे खुद विक्टिम बताए जा रहे हैं इस सटायर के, पर जब उनके ही नाम पे उनके सपोर्टर्स ने प्रॉपर्टी डैमेज किया, क्या उनका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता? अब उन्होंने इस एक्शन को सपोर्ट किया है या नहीं, चलिए सुनते हैं। घटनाएं ऐसी सामने आती है। अभी जो कल मुंबई में हुआ, फिर से आप और आपकी पार्टी उसके लिए एक चर्चा में है। ये कुणाल कामरा जो है कॉमेडियन है, इन्होंने इससे पहले भी इसकी सुपारी लेके करता हो। व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है लोकशाही में जरूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना। मेरी तो बात जाने दो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? लेकिन फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। आप एक तरफ बता रहे कि महाराष्ट्र एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण है, सब आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़ के आते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत संवेदनशील है। ये मैंने तो किसी एक्शन पे रिएक्शन ही नहीं दिया है। मेरे ऊपर तो कितने आरोप लगाए, 2.5 साल से आरोप ही आरोप चालू है, अभी भी आरोप कर रहे हैं। अभी तो उनको जनता ने भी दिखा दिया। तो मैं तो आरोप का जवाब काम से देता हूँ, तो जनता ने उनको घर बिठा दिया, तो फिर भी नहीं सुधर रहे। फिर ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसने भी स्टेटमेंट करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसको बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, ये तो देखो सोची समझी वाली साजिश है। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में अभी भी चुनाव हुए, कुछ में 100 दिन अभी पूरे हो जाने रहे आपके सरकार के। जो चुनाव में गया वो आपके नेतृत्व में सरकार था, बाद में जब सरकार आया तब आपका नेतृत्व नहीं रहा, आप उप मुख्यमंत्री हो गए। ये हमेशा चर्चा हमेशा होती है कि आप इससे नाराज़ हैं, क्योंकि आपको चाहिए था कि आपके नेतृत्व में सरकार जीत गई तो आप ही नेतृत्व में वापस आना चाहते थे। तो ये जो चर्चाएं होती है, क्या इसमें कुछ तथ्य है? आप नाराज हैं? कोई तथ्य नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं जब सीएम था तभी भी खुद को कॉमन मैन समझता था। आज मैं डीसीएम हूँ, अभी मैं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन समझता हूँ। मेरा काम है आम आदमी को, सामान्य आदमी के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाना। ये हमारी सरकार कर रही है, देवेंद्र जी और हमारी टीम काम कर रही है। जैसे पहले टीम काम कर रही थी, आज भी हम वही टीम में काम कर रहे हैं।
खुर्ची क्या नंबर आगे पीछे होते रहते हैं, गाड़ी तो वही है। यहाँ तक कि अजीत पवार ने बोला कानून सबके लिए एक है, पर फिर एक्शन सिर्फ कामरा पर क्यों? लोगों का ये भी कहना है कि ये पूरा इंसिडेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड इंटिमिडेशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। जब सटायर से अनकंफर्टेबल हो जाए तो सेंसर कर दो। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को भी इन्वॉल्व किया गया है। कुणाल कामरा के फॉरेन फंडिंग पे सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि उनके कंटेंट से पैसा आता है विदेश से और उसके सोर्स का ऑडिट होना चाहिए। ये नया एंगल पूरे मैटर को एक और पॉलिटिकल शेड देता है। हैबिटेट स्टूडियो ने पहले माफी मांगी, फिर स्टूडियो टेम्पररी क्लोज कर दिया। उनका कहना था कि उनका आर्टिस्ट के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता। पर सवाल ये है, क्या आर्ट स्पेसेस को भी अब फियर के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा? व्यूअर्स, डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट फीचर है क्रिटिसिज्म, डिसेंट और सटायर। जब एक जोक पॉलिटिकल पावर को हिला देता है और रिस्पॉन्स में हिंसा होती है तो ये सिर्फ एक कॉमेडियन का इशू नहीं रहता, ये बन जाता है रूल ऑफ लॉ का टेस्ट। कुणाल कामरा गिल्टी है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जो वीडियो में दिखा उस तोड़फोड़ का क्या? जस्टिस सिलेक्टिवली सर्व होगा या इक्वली? इसी के बीच में एक बैंकर के साथ जो नवी मुंबई के खाड़गढ़ से तमिलनाडु और केरला घूमने गया था, बहुत ही बुरा हुआ है। मार्च 28 को पुलिस का कॉल आया और अगले दिन नोटिस भी व्हाट्सएप पे आ गई, अपीयर करो कल। पुलिस वालों ने तो डाउट भी किया कि बंदा वाकई बाहर गया है या बहाना मार रहा है और धमकी भी दी कि घर तक आ जाएंगे। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? बैंकर ने ट्रिप कैंसिल करके वापस मुंबई आ गया। अब कामरा ने जब ये न्यूज देखी तुरंत एक्स पे अपॉलॉजी डाली। आई एम डीपली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट अटेंडिंग माई शो हैज कॉज्ड टू यू। प्लीज ईमेल मी सो दैट आई कैन शेड्यूल योर नेक्स्ट वेकेशन एनीवेयर यू लाइक इन इंडिया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि पुलिस इस बात से सीधे मना कर रही है, पर लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने किसी ऑडियंस को समन नहीं किया। वहीं न्यू अपडेट्स कहती है कि हाँ भाई, लोगों को बुलाया जा रहा है विटनेस बनने के लिए। तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है? क्या कामरा की कॉमेडी हेट स्पीच थी या पॉलिटिकल सटायर? और सबसे जरूरी, उन वर्कर्स पर कब एक्शन होगा जिन्होंने हैबिटेट को बर्बाद किया है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।